कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। ये लगातार चौथा वर्ष था जब बिरला ने अपने भाई और पिता को खो चुकी इन बहन और बेटियों से राखी बंधवाई। हर वर्ष की भांति जब भाई ने बुलावा भेजा तो बहन ने भी इस पवित्र रिश्ते का मान रखा और भाई की कलाई पर राखी बांधने जरूर आई। स्नेह और विश्वास का ऐसा भाव कि भाई को राखी बांधते वक्त कुछ बहनें भावुक हो उठी तो बिरला ने उन्हें ढांढस बंधाया। बिरला ने उनकी समस्याएं भी सुनी और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान वीरांगना मधुबाला मीना ने भी स्पीकर बिरला को राखी बांधी। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी स्पीकर बिरला को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई कार्यकर्ता सुबह से ही लोकसभा कैंप कार्यालय में एकत्रित हुई। सभी ने राखी बांधकर उनके स्वस्थ जीवन तथा दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। स्पीकर बिरला ने कहा कि ये बहनें मेरा परिवार है। हमने कोरोना की त्रासदी को करीब से देखा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्हें परिवार की कमी महसूस न हो, इसलिए मेरा दायित्व है कि हमेशा बहनों के सुख दुख में भागीदार बन सकूं। कोटा शहर में कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा खुदकुशी करने के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस साल 1 जनवरी से अब तक 4 कोचिंग छात्रों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोटा में रहकर एलन कोचिंग संस्थान से आईआईटी की तैयारी कर रहे एक 18 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत का सामने आया है। थाना अधिकारी हरि नारायण शर्मा ने बताया कि ओल्ड राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल में रहकर प्रयागराज निवासी कुशाग्र रस्तोगी पुत्र मोहित रस्तोगी एलन कोचिंग संस्थान से आईआईटी की तैयारी कर रहा था। छात्र के साथ उसकी मां भी हॉस्टल में ही रह रही थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह कोचिंग छात्र की मौत की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। छात्र के पिता को सूचना कर दी है। पिता के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पूछताछ में सामने आया कि कोचिंग छात्र कुशाग्र बाथरूम में नहाने के लिए गया था, लेकिन जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो उसकी मां ने आवाज दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आने और दरवाजा नहीं खोलने पर देखा तो वह बाथरूम में बेहोश पड़ा था। उसे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 3 अगस्त को भी हुई थी एक छात्र की संदिग्ध मौत। जवाहर नगर थाना इलाके में इसी तरह 3 अगस्त को भी एक कोचिंग छात्र करण सेठ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। वो अनंतपुरा इलाके में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रहा था और जवाहर नगर थाना इलाके के महावीर नगर फर्स्ट स्थित हॉस्टल में अपने दोस्त के पास आया था। वहां उसने खाना खाया और रात को सो गया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया था। कोचिंग छात्र अपनी मां के साथ रह रहा था। वह बाथरूम में सुबह के समय नहाने गया था। काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो उसे आवाज दी गई, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं मिलने पर देखा गया तो अचेत पड़ा था। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा है। इस मामले में जब एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी तथा गोविंद माहेश्वरी और नितेश शर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया, उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं की। फिर उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया गया, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में रक्षाबंधन पर्व भक्तिभाव से मनाया गया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने ठाकुर और राधा की कलाई पर सिटी पैलेस के पूर्व राजपरिवार की ओर से आई सुनहरी कलाबूत की राखी बांधी। शालिग्राम और सखियों को भी राखी बांधी गई। इन राखियों से पूर्व फूल और मोली की राखी भी बांधी गई। इसके बाद भक्तों की ओर से भेंट की गई राखियां बांधी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर को रक्षा सूत्र अर्पित कर रक्षा का वचन लिया। इस अवसर पर ठाकुर को सुनहरी पारचे की पोशाक धारण कराई गई। भगवान को लड्डू, मठरी और कचौरी का भोग लगाया गया। गोविंद देव जी मंदिर की ओर से पूर्व राजपरिवार के सदस्यों को राखियां भेजी गई। लगातार 3 दिन की छुट्टियों के चलते शहर में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। शहर के हवा महल स्मारक, आमिर महल, जंतर मंतर स्मारक सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। छुट्टियां होने के कारण पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक
हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।